बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नेक्स्ट असाइनमेंट 5 के साथ मैं हूं ताहिर दिलशाद। तो ये छोटी सी असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट्स में हम बनाना सीखेंगे कुछ जो है इसमें कैलकुलेशंस के रिलेटेड जो है डाटा होगा, और ये डाटा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमने इसमें जो कॉलम्स की तादाद लेनी है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमने 7 कॉलम्स और इसमें एक फ़ाइल बनानी है। कैसे जो है बनानी है, उसके ऊपर हेडिंग भी देनी है 1 2 3 4 5 6 7। ये हेडिंग के लिए हम आपको पता है मर्ज करते हैं। इससे पहले आप पेज सेटअप जो है ले लें। आप इसमें जो है इसका जो है साइज़ A4 रखने, ठीक है। साइज़ A4 रखने से आपको बता रहा है कि ये यहाँ तक आपके कॉलम्स हैं। तो ये 7 के ऊपर हमने हेडिंग इसके लिखनी है। इसमें कैलकुलेशन है, हाँ जी। इंटर करके एक लाइन छोड़ देने हैं। यहाँ पे आएगी डिस्क्रिप्शन, और इसको डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा सा कॉलम को बड़ा करेंगे। ये यहाँ तक बड़ा हो गया जी। तो ये देखें, यहाँ पे आप इसको पहले लाइंस लगा लें। ये भी मैंने आपको बताया कि पहले सारी लाइंस लगा लें, ये बॉर्डर लगा लें। ये डिस्क्रिप्शन को हमने थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम्स के ऊपर आएगा रिक्वायर्ड। इसको हम मर्ज करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये आएगा यहाँ पे हाईलाइट, ये मर्ज, यहाँ से हम बड़ा करेंगे। यहाँ पे आएगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड के बाद इंटर करके यहाँ पे आएगा नंबर। नंबर के बाद आएगा एरिया। सेम इसी तरह ये वाला छोड़ देना हमने। और यहाँ पे हम इसमें जो है यहाँ पे 2 को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको मर्ज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट, हाँ जी। इंटर कर देंगे। अब ये कॉलम हमने यूँ कर लिया है। इसको हम क्लिक करके इसके दरमियान की लाइनें यहाँ से ख़त्म कर देंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, और बॉर्डर्स वगैरह आप मोर बॉर्डर पे चले जाएं। मोर बॉर्डर पे आपने दरमियान वाले हमने ख़त्म करने हैं, ये दरमियान वाले ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। और क्या करना है इसमें, अब हम चलते हैं इन दोनों को हाईलाइट करते हैं। इसको भी मर्ज करना था, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड वाला एरिया है, यहाँ पे इसके नीचे हमने लिख रहा है नंबर, नंबर एंड एरिया। इन ये वाले जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इन दोनों को हाईलाइट करके हमने मर्ज कर लेना। अब हम लिखेंगे वैल्यूज़, लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में आएगी। हम यहाँ पे वैल्यूज़ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा क्लास, क्लासरूम। इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। इंटर, इंटर, इंटर। अब यहाँ पे इसमें हमने नेक्स्ट में जो है नंबर पे लिखना है 1 इंटर 1, 1 इंटर 3 इंटर 7, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया। और इंटर में टोटल जो है 1 1 1 1, ये यहाँ पे भी 1 है, फिर 3 है, और यहाँ पे 7 है। इसका एरिया क्या है, एरिया हम लिखेंगे 9 25 इज इक्वल टू 2 to 5 इंटर। इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लें। यहाँ पे इसका एरिया लिखा जा रहा है 15 मल्टीप्लाई 15 ओवर 2 to 5, 12 12 इक्वल टू 144, 12 इंटर टू 44। इसके बाद यहाँ पे 25 स्क्वायर फीट, इंटर है। टोटल ये बन गया आपका यहाँ पे 738 स्क्वायर FT।
हाँ जी, ये एक एरिया हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में इसमें 1 है, इसमें कॉलम में यहाँ पे है 2, ये हमने जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंटर यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे एरिया हम लिखेंगे, एरिया 9 is multiplied by 25 is equal to 225, enter 7, 15 is equal 105, ये इसमें हम 0 0 कर देंगे, यहाँ पे भी हम 0 0 कर देंगे, यहाँ पे भी हम 0 0 कर देंगे, और यहाँ पे हम इसमें टोटल इसका लिखेंगे 330, 50। हाँ, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कॉलम को, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की तादाद है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे कॉमन लैब्स। यहाँ पे ये सारे को हम हाईलाइट कर लेंगे, हाईलाइट करके यहाँ तक हम इसको करेंगे मर्ज करके यहाँ पे लिखेंगे लैब्स। यहाँ पे फिर उसी तरह डिस्क्रिप्शन, फिर इंटर, यहाँ पे है फिजिक्स लैब। ये फर्जी डाटा भी आप कह सकते हैं, और आप इसको अपने यूटिलाइज भी कर सकते हैं किसी जगह। इंटर है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे नंबर था तो नंबर में हम लिखेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद है रिक्वायर्ड, हाईलाइट, राइट क्लिक और मर्ज है, मर्ज आप ऊपर से कर लें और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, इंटर, यहाँ पे आएगा नंबर, यहाँ पे एरिया। अब ये जो सारी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ऊपर एक लाइन लिख दी, इसको हाईलाइट करके यहाँ से बॉर्डर से पकड़ के एक पॉइंट नीचे ले जाएं, इन दोनों को हाईलाइट करके मर्ज करते हैं। अब देखेंगे उसी तरह की जो है बन गया। तो नंबर में 1 है, इंटर 1, इंटर 1, इंटर 1, इंटर 1, इंटर, टोटल 5। एरिया है इसका 105, 201, 200, 1। इसको आप ऑटो सम भी कर सकते हैं, ये सभी को हाईलाइट करके एंड तक लिख के यहाँ पे जाके आइए ऑटो सम पे क्लिक कर दें। ऑटो सम में इसके आगे जो है F2 दबाएंगे, FT लिख दें, आई मीन एस्केप करें, ये आ गया। अब इसमें उसी तरह यहाँ पे है रिक्वायर्ड, दोनों को हाईलाइट करें, मर्ज कर लें, उसी तरह है रिक्वायर्ड, उसी तरह यहाँ पे नंबर, उसी तरह एरिया, हाँ जी, उसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाईलाइट करें, यहाँ पे लिखें स्टूडेंट्स, इंटर। अब उसी तरह इसमें नंबर हम आ जाते हैं ऊपर की तरह, इंटर 1 है, 1 है, ठीक है, 2 है, 2 के बाद फिर 1 है, फिर 1 है, टोटल यहाँ पे हो गया 6। अब इनका एरिया है, एरिया ये यहाँ पे एरिया के साथ FT लिखना है, यहाँ पे भी एरिया के साथ FT था कि फुट में कितना है, यहाँ पे 101 है, यूँ है, ये है, हाँ जी। इसमें दोनों को हाईलाइट करके इसको हाईलाइट करें और ये ऑटो सम कर दें। अब ये स्टूडेंट्स वाला ऑप्शन जो है ये खाली है। अब हम चलते हैं इसकी दोबारा से, हम क्या करेंगे, लाइनें ख़त्म, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से इसके बॉर्डर नॉन कर देंगे, नो बॉर्डर। अब जितने हिस्से पे काम किया है ना उतने हिस्से पे हमें गर्ज है, अब इतने हिस्से पे हमने काम किया, इतने हिस्से को सिर्फ बॉर्डर लगाएंगे, वो सिर्फ पहले समझाने के लिए बॉर्डर लगाए थे। अब ये वाली चीज़ है, इसको हम कर देंगे यहाँ से
मर्ज, ये मर्ज हुई, इसको हम करेंगे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड करके शायद बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। ये जो ऊपर वाली हेडिंग है इसको हम जो है एक आध पॉइंट बढ़ा के बोल्ड कर देंगे। और सेंट्रलाइज, ये दोनों तरफ से डाटा जो है सेंट्रल है, यहाँ से ये यहाँ से भी सेंटर होगा और यहाँ से भी सेंटर होगा। जस्ट ये डिस्क्रिप्शन वाले लेफ़्ट पे होंगे, ये वाले सारे यहाँ से लेफ़्ट पे होंगे। हाँ जी, अब ये वाला जो है ऊपर वाला जो हमने किया है इसको हमने ये सेंटर कर, अब इसको हमने करना है हाईलाइट। और जिस तरह ये ऊपर वाला है इसको हाईलाइट करके इसको आप इसका पॉइंट है 14 वो हाईलाइट करके इसका भी पॉइंट 14 कर दें और इसको बोल्ड कर दें। ये देखें ये दोनों तरफ से यहाँ पे सेंटर हो गए। ये हमारी फ़ाइल थी, यहाँ तक हमने इसको किया है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू जिस तरह हमारे सामने भी आ रहा है, मगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं, ये देखें कि यहाँ पे एक कॉलम आगे जा रहा है, तो उसके लिए हम इधर से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मार्जिन वाली ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको यहाँ से पकड़ कर इस साइड पे ले जाएं, ये एंड वाले मार्जिन से पकड़ के उस साइड पे ले जाएं, इसको थोड़ा थोड़ा फैला लें। अब देखिए यहाँ तक तो हमने यहाँ पे इसका मार्जिन कहाँ से शो किया, यहाँ पे ये डॉट्स आ जाएंगे और ये कॉलम की जो है पॉइंट्स है कि किसी कॉलम को आपने छोटा बड़ा करना हो यहाँ से कर सकते हैं, किसी को करना हो तो यहाँ पे ये मार्जिन वाला ऑप्शन यहाँ से आपको शो और हाइड होगा। तो ये यहाँ तक करने के बाद देखें यहाँ तक हमारी फ़ाइल मुकम्मल होगी। नीचे हमने थोड़ा सा इसको फैलाव करना है, तो नीचे फैलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस एरिया को हाईलाइट करेंगे, इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, थोड़ा सा इसको हम फैला लेंगे और इसको यहाँ से भी सेंटर कर देंगे, ठीक है। और फिर हम इस एरिया को करेंगे, वही ऑप्शन इस पे अप्लाई करने तो F4 दबा दें या यहाँ से उसी तरह पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर दें, बड़ा करके ये सेंटर है और ये देखें ये अब हमारी ये फ़ाइल बन गई। अब इसमें दरमियान वाले कॉलम जो हैं इसको हमने जो है यहाँ से जो है लाइनें ख़त्म करनी है। लाइनें कैसे ख़त्म करनी है, लाइनें ख़त्म हमने यहाँ पे करनी है, सिर्फ जो है ना जी लेफ़्ट राइट वाले बॉर्डर रह जाएँ, बाकी यहाँ से ख़त्म हो जाए। पहले इसको आप क्या करें, पहले आप नो बॉर्डर कर लें और फिर हाईलाइट करके ये ऑल बॉर्डर, यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर लें और यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर लें। जिस तरह इसको क्लियर करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे पहले तमाम बॉर्डर नो बॉर्डर, फिर हम इतने एरिया को हाईलाइट करेंगे, सिर्फ इतने एरिया को, और इसको यहाँ से बॉर्डर लगा देंगे। इतने एरिया को हाईलाइट किया और यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। इसको हमने लेफ़्ट रखना है ये, और इसको भी हमने थोड़ा सा हेडिंग जो है ये है उसको बोल्ड करना है। ये देखेंगे ये हमारी जो है ये फ़ाइल मुकम्मल हो चुकी है, ये मुकम्मल हो चुकी है और पूरा जो है यहाँ पे आ गई। ये टोटल है, इस टोटल वगैरह को आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें, बाकी इसमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये पूरी की पूरी फ़ाइल हमने जो बनाई है बॉक्स की शक्ल में बनाई है, और ये कुछ इस तरह की अगर आपको फ़ाइलें बनानी पड़ जाएँ तो आपने उनको इस तरह डिज़ाइन करना। आप देखें यही फ़ाइल प्रिंट पे भी आपको एक्यूरेट नज़र आ रही है। इसको आप उसी तरह सेव करेंगे। ये हमारी असाइनमेंट है, एक्सेल की असाइनमेंट 5, ये असाइनमेंट 5 है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल असाइनमेंट 5, इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारी फ़ाइल हो जाएगी सेव। अब सेव करने के बाद अगर हम इसका दोबारा देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू ठीक आ रहा है, तो देखें बिल्कुल प्रिंट प्रीव्यू ठीक आ रहा है। तो ऐसी फ़ाइलें जो है आप इस तरीके से बनाएंगे। तो चैनल को अभी तक जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफ़िज़।